इसमें पेज अपना श्री माताजी साहित्य संचयन, पेज 43। बुद्धि का उचित कार्य। बुद्धि की एक सच्ची क्रिया होती है और एक गलत क्रिया होती है। एक सहायता करती है, दूसरी बाधा डालती है। जो बुद्धि अपने आप के महत्व के विषय में बहुत अधिक विश्वास करती है और स्वयं अपने लिए संतुष्टि चाहती है, वह उच्चतर अनुभूति के लिए एक बाधा होती है। परंतु यह बात किसी विशेष अर्थ में या केवल बुद्धि के लिए ही सत्य नहीं है, वरन सर्वसाधारण रूप से सत्य है और मनुष्य की अन्य शक्तियों के लिए भी सत्य है। उदाहरणार्थ, प्राण की वासनाओं अथवा पाशविक तृष्णाओं की घोर तृप्ति में ही लीन रहने को लोग सद्गुण नहीं मानते। इस संबंध में नैतिक बोध को एक सलाहकार के तौर पर स्वीकार किया जाता है, जो उन्हें सीमा दिखाता है जिसका वे उल्लंघन नहीं कर सकते। केवल बुद्धि की क्रियाओं के संबंध में ही मनुष्य समझता है कि वह ऐसे किसी सलाहकार या गुणदोष विवेचक के बिना रह सकता है। सत्ता का कोई विभाग जो अपने उचित स्थान पर रहता और अपनी नियत भूमिका अदा करता है, सहायक होता है। किंतु जैसे ही वह अपनी सीमा से बाहर कदम रखता है, वह विकृत और भ्रष्ट और इस कारण मिथ्या बन जाता है। किसी भी शक्ति का प्रयोग जब भगवान के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तब उसकी गति उचित होती है। किंतु वही शक्ति जब उसके अपने स्वयं की तुष्टि के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो उसकी गति अनुचित होती है। बुद्धि अपने सच्चे स्वरूप में अभिव्यक्ति और क्रिया का उपकरण है। बुद्धि तो मानो एक मध्यवर्ती की तरह होती है, जो सच्चे ज्ञान, जिसका स्थान मन से ऊपर उच्चतर स्तरों में है तथा यहाँ नीचे पार्थिव लोक की उपलब्धि, इन दोनों के बीच में होती है। बुद्धि या सामान्यतया मन आकार प्रदान करता है, प्राण इसमें गतिशीलता लाता है और जीवन शक्ति का संचार करता है, और सबसे अंत में आता है जड़ तत्व, जो इसे स्थूल रूप देता है। ये बुद्धि का उचित कार्य है। अब इसमें आपके क्या समझ में आता है? इसके अंदर शरद भाई, इससे क्या समझ में आता है? क्या अलग अलग देख पाते हैं क्या कि बुद्धि ये है, ये है? क्योंकि जनरली तो जिस तरीके का हमारा है, ये तो माँ ने बता दिया, और सामान्य जीवन के अंदर तो हम बिल्कुल अचेतन रूप से रहते हैं। ये बुद्धि है, ये है, ये इसका उचित कार्य है, ये तो कभी होता ही नहीं। ऐसा तो कभी सोच समझ में आता ही नहीं। हाँ शरद भाई। हाँ, मैं हम तो ये जो बुद्धि में रहते हैं, अभी जो बुद्धि में वास करते हैं, वो बुद्धि हमको में नहीं करते। उच्चतर। बुद्धि भाई। में वास करना तो सात्विकता का काम है। अभी हाँ तो भाई। निम्न प्राण और भौतिक में निवास करते हैं, बुद्धि में निवास नहीं करते, क्योंकि उसकी शिक्षा ही नहीं हुई हमारी। इसलिए इसको पैसे को समझना संभव नहीं है। ये वर्तमान में हमको जो चीज चला रही है, वो आपकी भौतिक शरीर, शरीर से संबंधी आपके रिश्तेदार, शरीर के अलावा कोई चीज है ही नहीं जो चला रही है इस समय। खाली प्योरली आपके जो भौतिक और उसके सेंसेशंस, परिवारगत चीजें, केवल वो चला रही है, बुद्धि का कहीं प्रवेश नहीं। भाई बुद्धि, अगर प्रश्न किया जाए कि दंड विधान यदि हटा दिया जाए देश से, तो क्या मनुष्य जाति जी सकती है? क्या थोड़े समय के लिए बुद्धि के अनुसार मनुष्य अपने आप को दंड विधान के बिना, उसमें सब आ गए, आपके सारे धार्मिक लोग भी आ गए, आध्यात्मिक लोग भी आ गए, सब आ गए, अगर ये कह दिया जाए कि समाज से दंड विधान को हटा दिया जाए,
तो क्या आपको लगता है मनुष्य जाति इतनी अभी जो है परिपक्व है कि बिना बुद्धि के, बिना दंड विधान के, मतलब दंड विधान के बिना, और क्या सुचारू रह पाएगी? क्यों शरद भाई, क्या लगता है आपको? इससे पता चल जाएगा आध्यात्मिकता वगैरह की बातों का। हाँ भाई, आप जो बोलते हैं वो जो बुद्धि, वो बुद्धि में नहीं है। हम तो हमारा यहाँ बोलते हैं तो तुम्हारा बुद्धि वृत्ति क्या कम हो गई, हमारे यहाँ जो बोलते हैं ये तो बुद्धि मन में जो हम बात करते हैं उसको बोलते हैं, जो वाइटल मानसिक। नहीं, वो तो हाँ वाइटल हो गई, वो तो प्राण शक्ति हो गई आपकी, माता जी बोलती है, और वो भी निम्न प्राण हो गया। उच्चतर प्राण है वो तो माँ के प्रति बहुत प्रेम करता है, वो तो माँ का ही कार्य करना चाहता है और कोई दूसरी चीज ही नहीं चाहता। तो ये जो पैसेज कह रहे हैं इसको समझ पाना तो मुश्किल है। अब ये कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें, इसकी इसमें क्या समझ में आया आपको? क्योंकि वर्तमान में हम सब घोर रूप से केवल पाश्विक तरीके से जीवन जी रहे हैं, घोर। इसमें चाहे माँ श्री अरविंद की बातें हम करते हैं, पर बातें केवल प्योरली परिवार, मेरा शरीर, शरीर से संबंधित जो परिवार है उसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। आप बताओ, अगर उससे कोई दूसरी बात हो तो उसको, उसके दायरे में यदि कोई दूसरी बात की जा सकती हो तो है ठीक। परिवार के दायरे को तोड़ के यदि कोई बात की जाती हो, वो बात तो गले उतरती नहीं। तो इसलिए हमारी जो इस समय संलग्नता है, हम बिजी हैं केवल अपने खुद के शरीर और शरीर के संबंध से जो चीज है उसमें। तो शरद भाई, ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ भाई। तो इसके अंदर ये पैसेज क्या बोलता है, ये बताओ, कि बुद्धि के ऊपर हम निवास नहीं कर रहे, ये तो विचार करो। यहां माँ क्या कह रही है, ये बहुत ही विशेष बात है। ये कहीं सोचने समझने आती ही नहीं ये बात। ये कह रहे हैं कि बुद्धि का एक उचित कार्य है और एक अनुचित कार्य है। इस पैसेज से आप क्या समझे वो बताइए। तो बुद्धि का अनुचित कार्य तो हमको अरे, और बुद्धि से उचित कार्य क्या होता है उचित और जो अनुचित, हम। एक तो उचित हाँ कार्य है, पेज है 43, बुद्धि का उचित कार्य और बुद्धि का अनुचित कार्य। पहली बात तो ये विचार ही नहीं उठता कि ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा शरीर है, ऐसा कभी कोई सोचता ही नहीं। खैर, ये प्रक्रिया इतनी स्वचालित तरीके से होती है, व्यक्ति इसका विचार ही नहीं करता भाई। तो इसका उचित कार्य क्या है बुद्धि का? कि आपके प्राण के ऊपर संयम लागू करना। बुद्धि का कार्य क्या है भाई? मंत्री, मंत्री का क्या कार्य है? राजा से आदेश लेना और अपने नीचे जहां उसका पालन करवाना है उसको पालन करवाना। तो बुद्धि आपके शरीर और आपके प्राण, इनसे ऊपर की शक्ति है, पर सर्वोपरि शक्ति नहीं है। आपकी अंतरात्मा है वो सर्वोपरि है। बुद्धि का कार्य है अपने आदेश लेना और इन दोनों के ऊपर लागू करना। अभी बुद्धि किस चीज के ऊपर है? बुद्धि ये पूछती है कि परिवार क्या चाहता है, शरीर के अलावा और कोई दूसरी चीज बताओ जो चालित करती हो। परिवार के अलावा और कोई विचार तक उठता हो, देख लो आप, एक बताओ, एक भी एक विचार जो परिवार के अलावा उठता हो। शरीर या शरीर के जो रिश्तेदार हैं आपके, उनको छोड़ के और कोई विचार उठता है क्या? जीवन भर बिताते हो आप उसके अंदर, पूरा जीवन इसी के अंदर जाता है। बुद्धि की सोचता कौन है, बुद्धि की पूछता कौन है? आज विज्ञान भी जो है बौद्धिक कार्य है, किसकी सेवा में लग रहा है? सोफा अच्छा बना दूं, कंफर्टेबल बना दूं, एसी बढ़िया बना दूं, ज्ञान ज्यादा दे दूं आपको, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा।
मैं आपको बुलेट ट्रेन बना के दे दूं, फटाफट आप वहां पहुंच जाओ। ज्ञान की तो इनमें कोई भी बात नहीं है। विज्ञान आपको जो दे रहा है, वो जितने भी प्रयोग आज विज्ञान के हैं, बुद्धि की बात कहाँ है इसमें? शरीर या प्राण, इन दो के अलावा मेरे को बताओ अगर विज्ञान भी आपको कोई चीज दे रहा हो तो इसलिए ये कह रहे बुद्धि का उचित और अनुचित कार्य, ये तो मनुष्य जाति पूछती नहीं। ये आपकी मेरी बात नहीं, मनुष्य जाति इस स्तर के ऊपर नहीं आई। मैं तो कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए दंड विधान हटा दो, यहाँ क्या सीन होएगा। आप बातें कितनी भी ऊंची ऊंची करो, वहां अगर कोई ट्रक एक्सीडेंट हो गया, अगर ये पता चले कि इसको कोई नहीं देखने वाला है, आपके अच्छे भले चाहे धार्मिक आदमी हो चाहे कोई हो, वो लूटने में पीछे नहीं रहेगा। तो इसलिए बुद्धि का उचित कार्य क्या है? नीचे वाले जो उसके भाग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना। पर ये तो कभी सोचता ही नहीं। ये सोचे कौन? आपके प्राण। ये बात तो केवल माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं, बाकी तो जगत के अंदर ये बात है नहीं। तो इस तरीके की चीज है, तो आपको अंकुश लगाने के लिए इसलिए समाज क्या कहता है? नैतिक विधान देता है। तू कैसे उसकी उसकी दुकान से सामान उठा के कैसे भाग गया, पैसे क्यों नहीं दिए? अगर एक छोटा बच्चा भी दुकान चला रहा है तो भी जो ग्राहक है वो उठा के नहीं भाग सकता। हाँ, भाग जाता वो एक अलग बात है, पर समाज कह देगा गलत बात है ये तो। नैतिक विधान इसलिए, अगर ये नैतिक विधान हटा दिया जाए, जैसा कि जो मानते ही नहीं आजकल चोरी करते हैं और करते हैं, बदमाशी करते हैं, नैतिक विधान तो मानते ही नहीं। नैतिक विधान क्यों है? क्योंकि प्राणिक प्रकृति के ऊपर अंकुश कैसे लगाओ, इसलिए ये कह रहे बुद्धि का एक उचित और एक अनुचित कार्य। अब मैं ये फिर से पढ़ता हूं शरद भाई, आप लोगों को इसमें कहीं भी कोई सेंटेंस, क्योंकि ये मैं जानता हूं आप में से किसी ने इस तरीके से न तो सोचा और शरीर के अलावा और कोई दूसरा जीवन जी नहीं रहे, वही तो आपको पदार्पण नहीं करने दे रहा। आपकी अभिप्सा है और है, वो सारी बढ़िया हैं। परिवार के मकान के अंदर तो वो अभिप्सा का दिया जलता रहे, वहां तक तो है ठीक। पर उसके चौकटे के बारे एक जना विचार भी नहीं कर सकता। माँ भी है, वो फोटो के फ्रेम में तो बढ़िया लगती है, पर जीवन जीने लायक थोड़ी है कोई माँ। भाई मैं तो कह रहा हूं अक्षर से बताओ इसमें कहीं और गलत है क्या ये बात? कि जीवन क्या माँ के लिए फेंक के दिया जा सकता है ना? अरे परिवार का क्या होगा, तुरंत रोक लेगी ये बात। तो बुद्धि का तो काम ही नहीं है ये। बुद्धि का यदि प्रवेश होता तो बुद्धि तो ये कहती है, रे पशु ही नहीं करता ये काम तो। आपको प्रकृति ने परिवार आगे, नहीं तो जनता कैसे आएगी आगे, कैसे आएगी, तो ये प्रक्रिया कर ली। पर वो प्रक्रिया करने के बाद क्या जिंदगी भर उसी में लगे रहोगे? आपने एक बच्चा पैदा कर दिया, क्योंकि प्रकृति ने आज ये एक प्रक्रिया अपना रखी है कि मनुष्य जाति आगे चले। पर पशु के भी इससे ज्यादा बुखार नहीं चढ़ती इस बात की। मनुष्य के तो भयंकर बुखार चढ़ रही है इस चीज की, कि मेरा बच्चा हो गया, मेरी पत्नी हो गई, जिंदगी भर पशु से ज्यादा उसके पीछे लगा रहता। अगर देख लो आप, अगर आत्मा में थोड़ी डिग्निटी होगी, आप में थोड़ा भी आत्म सम्मान होगा, तो आप कभी ये चीज नहीं कर सकते जो कर रहे हो। आप देख लीजिए माँ के लिए कितना समय दे पा रहे हो और परिवार के लिए कितना दे रहे हो, ये तो दिखा देगी ये बात तो। बुद्धि तुरंत आके ये कहेगी मेरा क्या लेना देना है इसमें। भाई मनुष्य जाति के लिए ये प्रक्रिया ठीक एक जरूरी थी, आपने उसका निर्वाह कर दिया। अब उससे आगे, अरे आपको भगवान की सेवा या कुछ कोई जीवन में समाज में अच्छी चीज करने के लिए दिया है, उसका क्या किया अभी हमने? बुद्धि का क्या उपयोग किया? अगर कोई पूछे तो कभी हमने पूछा तो सही क्या कि बुद्धि है भी क्या? शरद भाई मैं कह रहा हूं आपके समझ में आ रही है ये बात, कि उचित अनुचित का तो अभी कोई बात ही नहीं उठ रही इसमें। हाँ मैं अभी सोच रहा हूँ। हाँ, हम बुद्धि में अभी तक बुद्धि के दायरे में नहीं आया हूँ। एट लार्ज बुद्धि मनुष्य के जाति तो है नहीं अभी। आपकी नहीं, मनुष्य जाति ही नहीं आई अभी तक तो। मनुष्य जाति अभी बुद्धि के स्तर के ऊपर नहीं आई। अब उसके हाथ के अंदर चेतना तो अभी है पशु की। विज्ञान ने इसके हाथ के अंदर और सुविधाएं पकड़ा दी। तो आप, एक मोबाइल है उसने आपको निगल लिया,
आपको जो छोटे छोटे साधन हैं, इसीलिए आपको कितने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, चुनावी सपने, विकास। और विकास का मानक क्या है? नौकरी मिल जाएगी, जीवन अच्छा होगा, ये नहीं, आपका पेट भर जाएगा, ज्ञान होगा, चरित्र अच्छा होगा, ये तो कोई चुनावी मुद्दा ही नहीं है। ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि आपका चरित्र निर्माण करो, वो तो कह रहे हैं नौकरी हम इतनी देंगे, और हम भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी सड़कें बढ़िया होंगी, आपकी ट्रेनें बहुत अच्छी होंगी। अरे पर मेरे को जाना ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है उस चीज के अंदर। मैं आगे आपको जो चलने की बैसाखियां हैं वो एआई से बना दूंगा। अरे पर बैसाखी होनी क्यों चाहिए? मैं अपने पाँव पे चलूंगा बैसाखी। तो आज मनुष्य जाति वास्तव में बौद्धिक स्तर के ऊपर है ही नहीं। अगर मनुष्य जाति की बात करो बौद्धिक स्तर के ऊपर हो तो इस तरीके की कैसे हो सकती है? आप ये सोचो कि आप चुनाव लड़ रहे हो जिसके अंदर आपको चरित्र की ओर की आवश्यकता नहीं, 51% वोट कैसे मिले? बस 51% की आप व्यवस्था कर लो, तो ये कोई बौद्धिक चीज ही नहीं हो सकती। जहां 51% मतलब आपको जनबल कितना है आपके साथ, ये कभी भी सही हो सकता है क्या? परिवार के अंदर आप अगर वोट दे के भोजन देना करना शुरू कर दो, क्या भोजन बनना शुरू होगा आपके परिवार में? या आपका जो पायलट है वो वोट दे के पायलट बनाना शुरू करो, डॉक्टर है, सर्जन है, या कोई संगीतकार है, वोट सिस्टम से अगर संगीतकार करना शुरू कर दो, क्या ये क्या हुआ? अरे तो वोट सिस्टम मतलब ये कभी भी लागू हो सकता है क्या? ये सोचो तो सही, ये बौद्धिक चीज है कोई? बुद्धि के स्तर के ऊपर मनुष्य जाति एट लार्ज अभी तक नहीं आई है, अपने को समझने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? बात में आओ क्लास साथ। हाँ जी शरद भाई, ये समझ में आ रही है बात? हाँ भाई ठीक है। एट लार्ज मनुष्य जाति बुद्धि के स्तर के ऊपर नहीं है। आपकी सारी आध्यात्मिकता सारी है वो जो है सो है, क्योंकि आध्यात्मिकता ने अभी तक ये आधार तैयार नहीं किया कि दंड विधान के बिना या बुद्धि के स्तर पे भी मनुष्य अपने आप को। अरे भाई आपने सारा माता जी अरविंद जी का पढ़ लिया, आप इतने दिन से सत्र में भी हो, पर परिवार का दायरा वहां, एक आपके बच्चे के पत्नी के छींक आते ही आप वहां भागोगे। देख लो परिवार का दायरा ज्यादा कीमती है या बुद्धि का दायरा ज्यादा कीमती है या माँ का दायरा? साफ साफ है ये बात तो। भैया उदाहरण अच्छे नहीं लगते पर जो हैं सो तो है ही। आप उसके अलावा कोई चीज सोच भी सकते होगा? ये बताओ मेरे को। एक्चुअल में तो वो खाली रंग भरने की चीजें हैं। आपको एक ग्राफ दे दिया गया, भैया ये आपका ग्राफ है, इसमें अब जो मन के आपको प्रकृति आपको 4 रंग दे देती है, इसमें माता जी का रंग भर लो, तेरी मन मर्जी हो तो ये वाला भी। सबको प्रकृति रंग फेंक देती है, भर ले तेरे मन में आए सो। फिक्स मैंने कर दिया आपको, इसी कमरे में रहना, यही भोजन करना, छोटा टुकड़ा तोड़ के खा ले, बड़ा टुकड़ा तोड़ के खा ले। मतलब क्या फ्रीडम है ये? क्या फ्रीडम है आपके पास? आपके साथ एक प्रकृति लगा दी, वैसी चीज लगा दी, परिवार का सिस्टम लगा दिया। अब इसके अंदर सत्र भी कर लो, सारी चीज कर लो, आदमी को ये भ्रम हो जाता है हाँ हम कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या है भाई? कुछ नहीं है, झूठी बातें हैं ये सब। तो ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, वो करे उसकी मर्जी है। बाकी ये तो पशु के ही स्तर का कार्य नहीं है, ये बौद्धिक तो हम है ही नहीं, मनुष्य जाति अभी तक। ये कोई आपकी मेरी बात नहीं, मनुष्य जाति एट लार्ज अभी बुद्धि के स्तर के ऊपर है ही नहीं। बुद्धि का कार्य क्या है कि आपकी जो निम्न प्रकृति है प्राण की, एक दूसरे को खा जाना, एक दूसरे के साथ ये करना, तो उसके अंदर आके बीच में अंकुश लगाए। तो इसलिए समाज के अंदर नीति ये वो ये चीजें ठीक है, पर इसका आदेश कहां से ले? अब क्या हो रहा है, उल्टा काम क्या है? विज्ञान आपको जो कह रहा है उसके ऊपर तो आप कभी भी शक नहीं कर रहे। जो ये कह रहे हैं विकास हो रहा है उसके ऊपर तो प्रश्न नहीं कर रहे। हाँ हाँ बुलेट ट्रेन तो चलनी चाहिए। उससे जो पर्यावरण के ऊपर जो चीज हो रही है, बांध तो बनना ही चाहिए। पर्यावरण के ऊपर उससे जो दूषित चीज हो रही है वो कोई पूछने की स्थिति में ही नहीं है।
तो क्या बुद्धि का ये कार्य नहीं है? ये पूछे तू विकास का तो मॉडल बता रहा है, ये विकास तो है ही नहीं। आपके पास शुद्ध पानी नहीं है, आपके पास शुद्ध भोजन नहीं है, आपकी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है धीरे धीरे उसको आपने खत्म कर दिया। वातावरण है वो शहरों में ही नहीं, गांवों के अंदर भी इतना दूषित हो चुका है जिसकी कोई बात नहीं। परिवार के अंदर आप शांति से बैठ के न अपने बच्चे से बात कर सकते हो, न पत्नी पति से बात कर सकती है, न बच्चे से बात कर सकते हो। आप अपने भाई से भी शांति से बात नहीं कर सकते। तो मेरे को बताइए, आप बेसिकली आपके जीवन के जो आधार, जिसको मिनिमम जो आधार आप कहते हो, भोजन है, पानी है, वातावरण है, समाज है, परिवार है, ये तो खत्म हो गया। फिर करो विकास। किसका विकास? आपके हर तालुका में और मैं एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दूं का विकास हो गया। इतने जनों के ऊपर कोर्टें जो है, इतने सारे केस पेंडिंग है, कुछ कोर्ट हमको और बनानी चाहिए, और उनको शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि हम ये विकास कर रहे हैं। ये विकास है कोई? हम इतने लाख कैमरा आपकी स्कूल के अंदर लगाएंगे, ये विकास है कोई? आपको इतने जनों के पीछे एक पुलिस वाला चाहिए, विकास है क्या ये कोई? आपके वकील हैं, आपके ये सिस्टम सारा का सारा किसके लाभ कर रहा है ये बताओ मेरे को। कैंसर हॉस्पिटल किसके लाभ कर रहा है? पर बुद्धि का कार्य ये कि हम किस ओर चल रहे हैं ये विचार कर रहा है या कोई? क्यों? क्योंकि मेरे स्वार्थ की पूर्ति पूरी होनी जरूरी है, दूसरा जानो अपना, मेरे को तो चाहिए। अरे तो सारे ही जने अगर सबको ही सब चाहिए और फिर बाद में परिवर्तन दूसरे ले आएंगे, ये कैसे संभव है? बुद्धि को तो ये समझ में आ रही है, पर प्राण को ये समझ में नहीं आती, इसलिए हम ऐसे दुष्चक्र में हैं, हम इससे कभी नहीं निकल सकते यदि हम अपने घोर स्वार्थ से ऊपर नहीं उठते। तो बुद्धि ये तुरंत कह देगी इसमें क्या बात है। अगर हर जना ये कह रहा है, देखो ये आप देख लो कि कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे और ये विकास बता रहे हैं कि इतनी आपकी जीडीपी बढ़ गई। अरे यार, इससे किसकी जीडीपी बढ़ी ये बताओ मेरे को। आपने इतनी ट्रेनें चलाई, इतनी ये चलाई, एक्चुअल में आप ये देखिए कि परिवार में पहले सुखी थे या अब सुखी हो आप? जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी या घर के ऊपर इतना पैसा नहीं था, अन्न थोड़ा था, पर आप मेरे प्रसन्नता थी, बैठ के अच्छे से बात कर पाते थे, पिताजी के पास बैठ पाते थे, दादाजी के पास बैठ पाते थे, परिवार में बात कर पाते थे। आज तो परिवार के अंदर तो बैठ ही नहीं पाते। तो बुद्धि आपको आके कह दे कि ये तो विकास नहीं है, और फिर भी सारों को क्या विकास? हम विकास करेंगे, भारत एक विकसित देश हो गया। किस चीज से? कि आज शादी है, शादी के बाद में वो लड़की रहेगी या लड़का साथ रहेगा इसका भी पता नहीं। वो अगर साल 6 महीने भी साथ रह जाएं और कोई लड़ाई झगड़ा न हो, तो आप ये मानो ये तो बड़े सफल विवाह हो गया। अब ये कोई बुद्धि है क्या मेरे को ये बताओ। मैं जितने भी उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई आध्यात्मिकता की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। क्यों शरद भाई, देख रहे हो आप लोग, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं आपको, बुद्धि का उचित और अनुचित कार्य, ये विवेचन बुद्धि करके देख सकती है हम किस ओर चल रहे हैं। ऐसे के अंदर ये देखने के बावजूद यदि आपका बच्चा, आप चाहे माता जी की बात कर लो, आप श्री अरविंद की बात कर लो, दिव्य जीवन की बात कर लो, सत्रों में चले जाओ आप, वहां खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भाषण हैं, पर आपके यहां से एक बच्चा यदि माँ की ओर आ पाता हो तो देखो, सच्ची बात तो ये है। तो ये एक एक पिक्चर है कि कहना एक, कर्म में दूसरी चीज। बुद्धि तुरंत इनके बीच के गैप को पहचान जाएगी यदि बुद्धि है तो। यदि शुद्ध बुद्धि है तो वो ये कह देगी कि मैं कह तो एक रहा हूं, कर एक दूसरी चीज रहा हूं। जगत कोई क्या कर रहा है उससे मेरे को क्या मतलब होना चाहिए। तो मैंने जितने आपको उदाहरण दिए, ये तो कोई आध्यात्मिकता के उदाहरण ही नहीं है, ये तो सामान्य जीवन के उदाहरण है। क्या आपको ये समझ में आती है ये बात जो मैं उदाहरण दे रहा हूं? मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है ये। क्यों जी शरद भाई? हाँ भैया, विकास के नाम पर जो बुद्धि हमको नीचे ही लाता है। अब जो बोला, बुद्धि का माध्यम से जो विकास बोलते हैं वो विकास नहीं है, विनाश है हमारा। पक्का विनाश है। मेरे को ये बताइए कि अगर आपके हर प्रांत के अंदर बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल खुल जाएं अब थोड़े दिन में, क्योंकि अभी तो हवा चलो आपको सांस आ रही है,
और थोड़े दिन में पोल्यूशन लेवल ये चला जाएगा कि आपको मास्क लगाने पड़ेंगे, सिलेंडर लगाने पड़ेंगे। कोरोना में हमने देखा है, ये कोई ऐसी कोई असंभव बात तो है नहीं। अच्छा, क्योंकि अब हर मोहल्ले में एक ऑक्सीजन बूथ बन जाए, अब वो जीडीपी के अंदर 50,000 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं, ये इसको विकास माना जाएगा? आपके खेत के अंदर पहले उर्वरा शक्ति आपके दादा परदादा ने आपको जमीन दी है, उसके अंदर आपने अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स डाल दी, उसके अंदर आपने यूरिया डाली, और वो डाल के आप कह रहे हो देखो हमने कितना इसमें हरित क्रांति लेके आए। ये कोई हरित क्रांति हुई? गाय के मैंने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया और उससे दूध निकाल लिया, और फिर ये कहते हो विकास। ये विकास है कोई? तो अगर बुद्धि होती तो तुरंत इसको रोक लेती। बुद्धि का उचित कार्य है ये, पर अभी ये क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि मेरा स्वार्थ है, और दुनिया इसके अंदर तो उचित कार्य करो, पर जहां मेरा स्वार्थ पूर्ति हो रही है वहां मैं थोड़ा सा भी इधर उधर परिवर्तन जीवन में नहीं करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, परिवार को छींक भी आ जाओ, आप भाग के परिवार के पास जाओगे, मां की सेवा हो रही है या नहीं हो रही उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जब तक मनुष्य जाति स्वार्थ में, घोर स्वार्थ के अंदर बुद्धि आके रोकती है इस बात को, तो बुद्धि का उचित कार्य है ये। और अनुचित कार्य क्या है? जब इनका सेवक बन जाती है बुद्धि। विज्ञान आज सेवक बन रही है आपकी। ज्ञान का क्या काम है विज्ञान के अंदर? एक कोई उसकी टेक्नोलॉजी बताओ जो आप एक हाथ से देती है पर पीछे से पूरा कितना आपसे ले लेती है। उसने आपको एक मोबाइल दिया पर उसने आपके चरित्र को ले लिया, आपके बच्चे को ले लिया, आपके परिवार के सिस्टम को ले लिया, सारी चीज तो ले ली आपसे। और आप ये क्या कह रहे हो? इससे सूचना का आदान प्रदान होता है। सूचना तो लास्ट चीज है जो मिलती है मोबाइल से। और अब तो जो भी समझदार लोग हैं वो एक छोटा मोबाइल ले रहे हैं यार, मैं तो ये दूसरा वाला जो स्मार्टफोन है, समझदार लोग वो ये कह रहे हैं बहुत मेरा समय जा रहा है इसके पीछे। जो भी सही माँ बाप है वो कह रहे हैं ना, बच्चे को अगर खाली जब तक सूचना ही की बात है, छोटे फोन के ऊपर आने शुरू हो गए लोग, जो समझदार हैं वो। तो मेरे को एक ऐसा विज्ञान का ये बताइए जिसने आपको एक चीज दी पर उसने आपसे दूसरे हाथ उससे ज्यादा कीमत न वसूल दी हो। उसने आपको रोशनी प्रदान करी, उसने आपको ठंडक या एसी प्रदान किया, पर उसने पर्यावरण को ले लिया और वो ज्यादा भारी कीमत चुका रहे हो उसकी आप। शहरों में बच्चे हैं वो नॉर्मल पैदा नहीं हो रहे, कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई चीज। अरे परिवार में आप साथ प्रेम से नहीं बैठ सकते। पहले पैसा कम था पर प्रेम था, बहुत शांति थी, गांव के अंदर कोई झंझट ही नहीं था, चार लोग मिलके ही आपस के अंदर सुलझा लेते थे सारी चीज। आज तो सुलझा थोड़ी सकते हो आप गांव के अंदर मिलके। अब ये विकास कैसे हो सकता है ये बताओ मेरे को। आध्यात्मिकता की तो बात छोड़ दो, आपका सामान्य जो जीवन है, जो हृदय के आधार के ऊपर, सामंजस्य के आधार पे चलता था, भाईचारे के आधार पे चलता था, वो खत्म हो चुका है। किसके आधार पे? क्योंकि प्राण को सब कुछ चाहिए। उचित कार्य इसका क्या है बुद्धि का? अंतरात्मा से मांगे अपने ऑर्डर्स कि मां मेरे को करना क्या है। ये तो कोई पूछता ही नहीं। ये तो यदि साधना भी अपना लेता है व्यक्ति, आश्रम में भी रह रहा है, तो भी कोई पूछता थोड़ी है ये कोई। क्योंकि स्वतः प्रक्रिया ये है, मेरे को तो ये चाहिए। महात्मा जी है वो अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा अपनी दूसरी चीज के लिए लड़ रहा है। तो ये तो एक कॉमन एक स्तर है मनुष्य जाति का। ये जो माँ कह रही है ये बात तो दुर्लभ है। ये तो सोचने समझने में आती नहीं कि बुद्धि का एक उचित कार्य और एक अनुचित कार्य। आपके जो निम्न भाग हैं उनके ऊपर अनुशासन लागू करना बुद्धि का उचित कार्य है। पर मंत्री जो है राजा को ऑर्डर देना शुरू कर दिए, ये उसका अनुचित कार्य है। राजा है आपकी अंतरात्मा, बुद्धि है उसका मंत्री, और आपके जो दूसरे निम्न भाग हैं उनके ऊपर बुद्धि की बात चलनी चाहिए। ये उचित और अनुचित कार्य है। आप लोगों को क्या ये बात समझ आ रही है? और मैं ये जो पिक्चर बता रहा हूं, अब आपकी इसके बारे में क्या क्या बात है वो बताइए। क्योंकि ये सेंटेंस तो मेरे को पता है, ये तो समझ में आने की कोई ये बात ही नहीं है, ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं। क्योंकि मन से थोड़ा सा ऊपर उठोगे तब तो ये है। मैं तो कह रहा हूं हम अपनी चमड़ी से ऊपर नहीं उठ रहे,
तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आएंगे, इसका विचार ही समझ में आना बड़ा दुर्लभ है। हाँ जी, अब शरद भाई एक एक करके आप अपने अपने इसके बारे में जो बात है वो बताइए। हाँ, ये जो अनुचित कार्य तो हम वो समझ गए, उचित कार्य के समझना बहुत कठिन है। अनुचित कार्य तो हो रहा है बुद्धि के माध्यम से, हम अनुचित कार्य के बीच में ही फंसा रहता हूँ, लेकिन उचित कार्य को जो अंतरात्मा को जो पुकार बुद्धि के माध्यम से नहीं सुन पाते हैं हम। ये मेरा विचार है। और कोई बोलता है? बोलिए संजय भाई, कुछ से बोलिए। ये कहे कि शरद भाई आपने संकल्प लिया था माँ से, जीवन आपका उसका दर्पण है या नहीं है? बुद्धि आके बता देगी आपको। भाई आपके अंदर जो अभिप्सा है, बुद्धि आके उसका विवेचन तो कर ही सकती है। बुद्धि देख सकती है ना, जगत को देख सकते हो आप। मैंने जो विकास वगैरह का मानक बताया वो तो आप देख ही रहे हो जगत के अंदर। अब आपकी बुद्धि क्या कहनी चाहिए, अरे मैं भी अगर उसी स्वार्थ के अंदर जाऊंगा तो फिर ये तो जनता वैसी की वैसी है। ये तो अगर मैं भी वही कार्य करता हूं तो फिर तो सारे ही वही कार्य करेंगे। और व्यक्ति क्या कहता है, मेरे अकेले से क्या होता है? अरे पर अगर हर व्यक्ति यही कहे, इतनी तो बुद्धि को समझ में आनी आती है भी ये बात, तो मैं तो कुछ अलग करके दिखाऊं। अगर सभी जगह स्वार्थ है तो भी सभी जगह क्योंकि आप कहने के लिए तो कहते हो, जब आपकी जरूरत होती है तब आप भी आंख बंद कर लेते हो वहां। हर व्यक्ति की ये बात है, मैं आपकी मतलब आपकी पर्टिकुलर नहीं। भाई मेरे को एक कहीं मेरे को काम नहीं बन रहा, मेरे को घूस दे के काम करना है, टेबल के नीचे से पैसा दे के काम करना है, तो मैं मेरा काम करवा लेता हूँ, फिर दूसरों को मैं ज्ञान देता हूँ। करप्शन हो रहा है आजकल। अब ये कोई बात थोड़ी होती है। तो बुद्धि का उचित कार्य, एक तो आप अपने आप को जानते हो, आपकी क्या अभिप्सा है, सच्ची चीज क्या है, उसको कैसे लागू करना जीवन के अंदर, बुद्धि का ये कार्य तो होना ही चाहिए। अगर आप मनुष्य हो तो उचित अनुचित का विचार करती है बुद्धि। तो जो उचित है उसको लागू करना, तो बुद्धि क्या कह देगी, यार इसमें इतना, जबकि अब इसमें क्या बीच में अटक जाएगा, मेरा परिवार, मेरा ये, उसको तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो जो चीजों के प्रति आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते वो आके आपको रोक लेंगे। बुद्धि कहीं तो लागू करोगे उचित अनुचित के ऊपर। तो उचित क्या है, जो भीतर से आपको माताजी ने कह दिया भीतर से, और उसको लागू करो। अब इसके अंदर किसी के कोई बात है क्या? और जो लोग बैठे, दीपक जी कोई बात है इसमें? हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है। यहाँ पर है कि पहले तो सामान्य तौर पर यह जानकारी ही नहीं है कि बुद्धि का क्या पोजीशन है। हाँ नहीं है, उचित अनुचित तो बाद में आती है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अब जब यह जानकारी हो गई कि बुद्धि का उचित कार्य अंतरात्मा से ऑर्डर्स ले या नीचे वाले पे अंकुश लगाए, अब यह जानकारी हो जाने के बाद फिर भी हम ऐसे उचित कार्य क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। आवाज और वीडियो दोनों फ्रीज हो गया। ये आवाज आती है? अभी आवाज आई है जी। मैं ये कह रहा हूं दीपक जी, अभी तक ये जानकारी के रूप में है, केवल एक जानकारी के रूप में है कि मीराबाई ने विश किया था। एक जानकारी के रूप में है कि नरसिंह जी का जो मायरा है वो नानी बाई का आके भगवान ने भरा था। विश्वास थोड़ी है। इसलिए भगवान करते हैं और है, माता जी का ये योग है, ये सारी एक जानकारी के रूप में है। हृदय में तो बैठी नहीं अभी तक ये बात। ये सब जानकारियां हैं, ये अभी तक हमारे गहराई से बैठी नहीं। देख लो, ये पहचान लो भी। ये मैं अपने आप को टटोलने की बात कर रहा हूं, सारे अपने अपने को टटोल के देख लो कि एक जानकारी के स्तर के ऊपर है। बाकी तो जिसके समझ में आ जाती है उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके कोई चीज समझ में आ गई तो वो तो अब देर सवेर व्यसन करने वाला व्यक्ति है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि शराब की दुकान कहाँ है, खुद ढूंढ लेगा वो।
आप वहां 20 साल से रह रहे हो, आपको नहीं पता, जो जिसके ये तलब उठती है वो जाके ऐसी जगह ढूंढ के आएगा, आप कहोगे यार तू एक रात में ढूंढ ली तूने। और यूं आप सबको सारी चीज बताते रहो, यहाँ ये वाली दुकान है, यहाँ कोई जाएगा क्या वहां? एक नहीं जाएगा। तो ये केवल जानकारी के स्तर के ऊपर अभी तक है, पर ये उदाहरण से कम एक बुद्धि में तो आए कि मनुष्य जाति अभी है ही नहीं इस स्तर के ऊपर की बुद्धि के। अरे विचार ही नहीं है कि बुद्धि कोई चीज भी होती है क्या, सेंस तो नहीं है बुद्धि का। तो जानकारी के स्तर के ऊपर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इसलिए उसके अंदर पावर नहीं है। पावर कहाँ है? भगवान का भी भजन करना चाहिए। भारत जैसा देश, अब इसके अंदर इतने लोग मंदिर में जाते इतने और हैं, फिर भी आपके तो कैसी गंदी गंदी वेबसाइट्स चलती हैं, अगर सरकार चाहे तो भी नहीं बंद कर सकती, जनता खड़ी हो गई उसके खिलाफ। इसी देश के लोग जो कह रहे हैं हम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसी देश के लोग मोबाइलों के ऊपर ये देखते हैं, तो ये मतलब कोई जानकारी ही है ये भगवान की? तो इससे ज्यादा और क्या है? वे चरित्र का तो इससे पता चलता है। जब सरकार ने ये कहा कि ये गंदी गंदी वेबसाइट्स है ये बंद करेंगे, जनता खड़ी हो गई कि नहीं कर सकते, हमारी फ्रीडम है ये आपकी फ्रीडम का नाम ले लेते हो बुद्धि आके, ये कही ये फ्रीडम है कोई? तो बुद्धि है ही नहीं। आप यदि विवेचन करो साफ साफ, ये कोई बुद्धि का काम है? चुनाव में आपको जो चीज बता के वोट लिए जाते हैं, बुद्धि का काम है वो। हम इतने लाख कैमरा लगाएंगे, क्यों? क्यों लगाएंगे क्लासरूम में कैमरे? हर गली के अंदर मैं इतने लाख कैमरे लगाऊंगा, पूरी दिल्ली के अंदर हम इतने लाख कैमरे लगाएंगे, क्यों? हम चरित्र निर्माण करेंगे, ये कोई बात ही नहीं कर रहा। जोर आता है उसके अंदर, कैमरे लगाने के अंदर क्या बात हुई? ये बुद्धि का कार्य है क्या मनुष्य के एट लार्ज? ये किसी एक व्यक्ति की बात थोड़ी कह रहा हूं मैं। ये जितने युद्ध चल रहे एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें डाल रहे हैं, ये कोई बुद्धि का कार्य है? मनुष्य का कार्य है क्या ये एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का? मतलब एक 2 इंच जमीन के लिए किसी का रक्तपात कर देना, ये कोई बुद्धि का कार्य कैसे हो सकता है, ये बताओ मेरे को। पर इसका मूल क्या है? स्वार्थ। बुद्धि का कार्य है उसको वहां उसके ऊपर अंकुश लगा देना। अगर मनुष्य जाति इसके लिए तैयार नहीं हो तो वो आध्यात्मिक जीवन के लिए भी तैयार नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है ये बताओ मेरे को। आध्यात्मिकता कहते जरूर हो, होठों के ऊपर है, कर्म में तो, हाथ पे तो है नहीं। कहने के लिए अच्छी लगती है, और ये बात आप लोग समझते भी हो, आप लोग सब सत्रों में भी जाते हो, सुबह जल्दी पढ़ते भी हो, पर एक्चुअल में मैंने कहा ना, परिवार को छींक भी आ जाए बस उसी की दवा दारू के अंदर लग जाते हो। तो ये केवल जानकारी है एक, बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक कह रहे हो दीपक जी। हाँ, और कोई बात इसमें? बुद्धि का उचित और अनुचित। जी ठीक है, बिल्कुल ये बातें ठीक ठीक एकदम बैठ रही हैं। लेकिन आ, आम आदमी जिस दलदल में फंसा हुआ है, वहां से निकलने का उपाय जो है से इसे भी सामने लाने की जरूरत है। जहां पे है वहां से निकल नहीं पा रहा है। देखो, जनरलाइज नहीं कर सकते दीपक जी। आम बोल के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परसेप्शन है। अगर वो नीरा पशु ही नहीं है तो कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ ज्ञान तो आपको है। अगर उस ज्ञान को आप कर्म के अंदर लागू नहीं करते, अपनी बुद्धि को काम में लेके, और उसको ये कह दो आम आदमी यहाँ है, आम का क्या मतलब निकलता है? अगर आपको कोई चीज का ज्ञान आ गया और उसको कर्म के अंदर नहीं लेके आ रहे, इसमें आम और खास का क्या काम हो गया? और आम के अंदर से ही जो खास निकल के आते हैं वो भी इसी में से निकल के आते हैं, इसलिए तो कोई मतलब तो निकलता नहीं इस बात का। हम लोग मां श्री अरविंद के संपर्क में आ गए, हम पढ़ते भी हैं, हमने ये बातें भी सुनी, समझी, चर्चा करी। अगर इसको जीवन में लागू नहीं करते, इसमें आम की क्या जिम्मेदारी है? आम लोग तो इस चर्चा के संपर्क में भी नहीं है। हम इसके संपर्क में हैं, संपर्क में आने के बावजूद बुद्धि को यदि काम में नहीं ले, उसी घोर स्वार्थ को काम में लें, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
आम जनता तो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इसलिए आम की या उसकी नहीं, ये जो ग्रुप में जो बैठा है उसकी तो जिम्मेदारी पूरी बढ़ जाती है। मेरे को यदि पता चल गया कि यहाँ घर के अंदर आग लग रही है, चाहे आप ही अकेले हो, जिसको ये पता चल गया, आप शांति से कैसे बैठ जाओगे? तो जब मेरे को ये आभास आ गया तो मैं कैसे बैठ जाऊंगा? और अगर आम लोग भी, जिस समाज से आप आते हो, आपके ही भाई हैं, जैसे मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूं भाई, अगर मैं भी वही स्वीकार कर लूं जो सारे आम बोल के स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारा तो ये संपर्क कभी हो सकता था क्या? जिस आधार पे हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, क्या ये हो सकती थी? यहाँ जो जीवन जिया जा रहा है हमारे यहाँ आश्रम के अंदर, क्या ये जिया जा सकता था? तो निर्णय की बात है। आम बने रहना है मतलब ये तो बदमाशी है आदमी की कि मेरे को आम ही बने रहना है। खास बनने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, कोई ऐसा नहीं है, आज तो मीडिया के अंदर सब आपको सब जानकारी है, सारी चीज है, पर व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण वो जहां उसको सुविधाजनक है वहां तो आम बनना चाहता है, जहां सुविधाजनक है वहां खास बनने की कोशिश करता है। आप देख लो इस बात को। तो ये बात तो देखो सही नहीं है, ये तर्क तो ठीक नहीं निकलता। और जिनके लिए है उनके लिए है, हमारे लिए तो है नहीं। क्योंकि आप एक अच्छी चीज के संपर्क में हो, उसमें यदि नहीं कर पाते तो फिर दूसरों के लिए तो बेचारों के लिए कोई आधार ही नहीं है। ठीक है दीपक जी? हाँ जी, दरअसल यह व्यक्तिगत प्रश्न ही है। हाँ बिल्कुल। आम की तो कभी जनरलाइज हम बात कर ही नहीं सकते। आम तो वैदिक समय में भी कचरा था और आज भी कचरा है। उसको तो अपनी घोर स्वार्थ की पूर्ति से मतलब है, पर ऐसे के अंदर से ही जब आपको प्रकाश माँ दिखा रही है, तो हमको आम बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे आम होता है या खास होता है वो हमारा कंसर्न भी नहीं है। हमको अपने परिवार में आग लगी हुई नजर आ रही है, हम उसको चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम तो इसके लिए मेहनत करेंगे। और माँ ने अभीपसा हमारे हृदय के अंदर बिठा दी, हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे जी तोड़। और किसी के कोई इसमें जो बुद्धि का उचित कार्य, मेन बात तो ये है, ये तो कभी कोई सोचने समझने में भी नहीं आता। इसलिए मैं इस सेंटेंसेस पे भी कम जा रहा हूँ, क्यों खोलने से कोई मतलब मेरे को लग नहीं रहा इसके अंदर कोई विशेष कोई ये सेंटेंस भी समझ में आ सकते हैं, क्योंकि वैचारिक स्तर पे ही नहीं समझ में आ रहा अभी। और किसी के इसमें इन सेंटेंसेस में ऐसा कोई सेंटेंस जो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो या बात नहीं समझ में आ रही हो, वो आप में से कोई अगर पूछे तो बहुत क्लैरिटी आएगी इसमें। संजय जी कोई बात है क्या इसमें? हमने ये पढ़ा बुद्धि का एक उचित और अनुचित का। भाई नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नहीं ये तो एकदम सही बात है कि मैं खुद को देखूंगा तो मेरे बुद्धि, मेरे शरीर से जितने भी सम्मिलित ऐसा एक चीज है, मतलब अपने परिवार हुआ या अपने भोजन हुआ, अपने वस्त्र हुआ, अपने जितना भी है बुद्धि उसी में तो प्रयोग हो रहा है। हाँ अपना जैसे सुख सुविधा के लिए जो भी है, या घर हाँ के जितने भी कमी लग रहा है कि जितने भी चीज जरूरत है, ये बुद्धि उसी में ज्यादा उपयोग हो रहा है। अपने बच्चे भी जैसे पढ़ाई करेंगे तो नौकरी करेंगे तो घर सुधरेगा, अच्छा होगा। अ, ऐसे ही बुद्धि तो उसी में ज्यादा प्रयोग हो रहा है। हाँ बहुत सारे स्थिति में ये बुद्धि हमारे जैसे कि हम परिवार से बाहर भी जहाँ जा रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, उनके साथ कभी भी मतभेद हो गया, मन का कुछ खटास आ गया, तो बुद्धि भी अपना वहाँ प्रयोग हो रहा है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं, उनसे साथ अच्छा बात करूं, ये चल भी रहा है। लेकिन कई क्षेत्र में देखते हैं तो जैसे कि बुद्धि जितना हमको जितना ऊपर लिया है, विज्ञान में इतना आगे बढ़ा है, इतना लेकिन उसका विनाश तरफ भी जाता है। उसका सब देखते हैं तो लड़ाई झगड़ा, जैसे 2 इंच के लिए भी जैसे वो खून बुद्धि खराबा नहीं हो है, रहा वो है। बुद्धि हाँ, नहीं है, क्योंकि उसका बुद्धि नहीं है। उद्देश्य केवल शरीर को सुख पहुंचाना है, तो ये बुद्धि का कार्य ही नहीं है। हाँ, उसका तो केंद्र तो बुद्धि, आपको सुख पहुंचाना है। तो विज्ञान आपको ये कह रही है मैं एसी दे दूंगी, मैं आपको ये दे हाँ दूंगी, पर बुद्धि को ये विवेचन करना चाहिए कि उसने आपका पर्यावरण नष्ट कर दिया। भाई जो आज हाँ जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई है मनुष्य के सामने, पशु ने तो नहीं करी ये समस्याएं। हाँ आपको तो हाँ पर्यावरण की, और यहाँ कोई भारत की बात नहीं है, तो पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या है।
हाँ हाँ तो ये बताइए कि जिस तरीके से बुद्धि आपके विकास को हाँ नापती है जीडीपी के मायने से, वो तो उचित नहीं हो सकता। हाँ। आपको जगह जब जगह मन हॉस्पिटल ज्यादा खुल जाए, कोर्टें ज्यादा खुल जाए, पुलिस ज्यादा हो जाए, आपके कैमरे हर स्कूल हर क्लासरूम में लग जाए, इसका क्या विकास हुआ ये? तो बुद्धि को तो ये समझना चाहिए, और हम उसका एक अंग हैं समाज का। तो बुद्धि तो तुरंत आपको आके ये कहनी चाहिए कि मेरे माध्यम से तो न तो पर्यावरण दूषित होगा, न कोई ये चीज होगी। तो वो कब होगी? जब आप खुद अपने आत्म अनुशासन लागू करोगे। अरे भाई, सब जने कचरा कर रहे हैं, पर इसके लिए मैं उस भीड़ में शामिल नहीं हूं। हर व्यक्ति यदि अपना अपनी जिम्मेदारी भी ले लेता है इस स्तर के ऊपर। पर सब क्या कहते हैं, आप तो सही हो जाओ, मेरे को जब सुविधा होगी। एक पार्टी के अंदर इतना आप कचरा कर देते हो, ये दिखाने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो समाज के अंदर मेरा नाम कैसे होगा? वो नाम दिखाने के लिए आप इतना प्लास्टिक वेस्ट करते हैं, इतना धन का आप नष्ट करते हैं, इतना वहां रिसोर्सेज का वेस्ट करते हैं, एक एक पार्टी के लिए, एक एक और चीज के लिए। और इसको आज क्या जीडीपी बताया जा रहा है? बर्थडेज के पीछे, ये जो इवेंट्स मनाने के पीछे आजकल करोड़ों करोड़ों रुपए, एक एक शादी के पीछे लाखों रुपए। और ये इतना पागलपन हो गया कि व्यक्ति कहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है तो जमीन बेच के भी मेरे को तो ये करना पड़ेगा। अब ये बुद्धि का कार्य है? ये बताओ मेरे को। मैं तो आध्यात्मिकता की बात ही नहीं कर रहा, ये तो कोई सही। आध्यात्मिक बात ही नहीं। हमारे जैसे शरीर है, प्राण है, मन है, उसके ऊपर बुद्धि को हम बोलते हैं कि बुद्धि को सुनना चाहिए। लेकिन सही में जिसको जैसे बोल रहे हैं, एकदम एकदम सूक्ष्म चीज बताए कि जैसे कि हम स्कूल में भी जैसे सभी तरफ हम लोग कैमरा फिट कर देंगे तो सुधर जाएगा, ये नहीं है हाँ, सही में। बल्कि वो उस विभेद सृष्टि करेगा, संदेह सृष्टि करेगा, हिंसा सृष्टि करेगा भले ही इसमें। बिल्कुल कि जो सही भाव जो होना चाहिए सबके प्रति, जो अच्छा प्रेम संबंध होगा, विश्वास होगा, तो भले ही उसमें बुद्धि उसी में ज्यादा बिल्कुल। लागू होना चाहिए। हाँ भाई। बुद्धि तो आपको आके कह देगी, जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, आप कितने भी करप्शन के नियम लागू करो समाज के अंदर, उसका पालन कौन करेगा? पालन करने वाले और उसको एग्जीक्यूट करने वाले तो वही करप्ट लोग हैं। वो करप्ट लोग आपको एंटी करप्शन का काम कैसे कर देंगे, ये बताओ मेरे को। बुद्धि आके तो कह देगी अरे ये तो तुम गलत बात कर रहे हो। इसलिए अब क्या कह रहे हैं, ये मनुष्य को तो का तो विश्वास है नहीं। कोई भी आप कोई संस्था में जाते हो, बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगाओ तो आपकी हाजिरी दर्ज हो जाएगी। तो मनुष्य मनुष्य के ऊपर नहीं, अब तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो मनुष्य सारे ठीक चलेंगे। क्योंकि मनुष्य के ऊपर तो विश्वास खो बैठे हैं। मनुष्य ऐसा निकम्मा है, कोई भी कंपनी के अंदर बैठ के कि अगर इसको रोकना है तो मशीन इसकी अटेंडेंस लेगी, मशीन ये देखेगी कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी हो रहा है ना कंपनियों में। तो मेरे को ये बताओ, ये बुद्धि ने हमको, बुद्धि का काम है क्या ये हम जो यहाँ आज खड़े हैं वो? इसमें कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ये सामान्य बुद्धि की बात है। पर ये भी हमारे अंदर नहीं है। हम जो बैठे हैं, चाहे बात माता जी की करो, चाहे श्री अरविंद की करो, दिव्य जीवन की करो, हम मनुष्य के स्तर पे ही नहीं है। इसलिए खाली वो जानकारी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहने में सुनने में अच्छी नहीं लगती ये बात, पर जो है वो साफ है। हमसे ही समाज बन रहा है, हमसे ही व्यवस्था बन रही है। पर जब ये बात आती है कि आपका ही बच्चा इसमें माँ की शिक्षा में तैयार होना चाहिए, तो एक आपके प्रांत से कोई एक तैयार होगा क्या? एक ही नहीं होगा। वो तो कहते डिग्री तो चाहिएगी मेरे को। पर मेरे बच्चे को तो डिग्री, मेरे को तो जो चाहिए वो तो मेरी सारी चाहिए। अब दूसरे वाले बच्चे भेज दो तो दूसरे, तो ऐसे कैसे होगा भाई? कहीं तो शुरुआत होगी इसकी, इस मूवमेंट की। कोई भी ये नहीं कह रहा कि चरित्र का निर्माण करो तब देश चलेगा। जीडीपी बढ़ा दो, ट्रेनें चला दो, फ्लाइट्स इतनी हो गई, सड़कें इतनी बढ़िया हो गई, अब तो ऑटोमेटिक मशीन गन आ गई। धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में कोई जाएगा नहीं, ड्रोन को बैठ के आप रूम में ही, क्योंकि लड़ेगा कौन? आप इतने ज्यादा भौतिक सुख साधन के अंदर आ जाओगे, अब लड़ना कोई चाहता तो नहीं, लड़ना ही नहीं चाहता कोई। सेना के अंदर वास्तव में कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो भारत वाले तो वैसे ही नशा करके, इनको फिजिकल टेस्ट कर लो, ये कोई फिट ही नहीं बैठता, इतना नशे के अंदर हैं। ये तो फिजिकल टेस्ट में ही पूरे नहीं उतर रहे। मैं बुद्धि का उचित और अनुचित कार्य
इसमें जो सूक्ष्म बातें हैं वो तो करने की मैं स्थिति में ही नहीं हूं, इसलिए मैं आज सेंटेंस में जा ही नहीं रहा। आप क्या देख रहे हो, नहीं मैं हर बार सेंटेंसेस में जाता हूं, आज मैं जा ही नहीं रहा, क्योंकि हम घोर रूप से इतने पाशविक हैं कि हम तैयार ही नहीं है माँ के लिए अपना जीवन देने के लिए, या कोई अच्छी चीज के लिए कि राष्ट्र के लिए मेरा जीवन जाए। परिवार के अलावा मैं कह रहा हूं कोई विचार तक नहीं है, आप करके देख लो। तो मैं सेंटेंस तो तब खोलूं जब विचार की स्थिति पे आए। तो ये हमारी वस्तु स्थिति पूरे विश्व की है। हम कह रहे राम राज्य आ जाएगा, ये राज्य आ जाएगा, अरे कैसे आ जाएगा वो तो बताओ। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, किस चीज से? कैंसर हॉस्पिटल खुलने से, बड़ी बड़ी कोर्टें खुलने से, बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन खुलने से। इससे कैसे हो जाएगा विश्व गुरु? चरित्र है नहीं। आपकी जो गंदी गंदी वेबसाइट्स है वो आप बंद कर सकते नहीं देश के अंदर, और फिर कल विश्व गुरु बन जाएगा। किस बात से? कि हमने बड़े बड़े पोस्टर्स छाप लिए, हमने बड़े बड़े इसके विज्ञापन कर दिए, इससे विश्व गुरु हो जाएगा। ये तो सब पॉलिटिकल बातें हैं, आज से पहले भी होती आई हैं, पता नहीं क्या क्या होती आई हैं। ये बुद्धि का उचित कार्य, ये तो मतलब साफ साफ नजर आता है, ये तो आपको ही समझ में आ रही है ये बात। पर बुद्धि का कार्य अब क्या है? अगर आप ये कहते हो मेरे बात समझ में आ रही है और फिर भी इसमें कुछ नहीं करते, अपने मन को और प्राण को और शरीर को इसमें यदि नहीं लगाते, तो अब तो और बुरी स्थिति है। भाई आपको एक क्षेत्र दिया गया है सबको, मैं जहां बैठा हूं मेरा कार्य क्षेत्र है, यदि मैं उसमें बेईमानी करता हूं तो मैं किसी दूसरे को कहने की स्थिति में नहीं हूं। आप जो भी जहां भी हो, क्या आपने वहां मां की चेतना फैलाई? भाई जैसे आप वहां हो, आपको एक कार्य क्षेत्र दिया गया है, वहां कार्य करने के अलग अलग स्तर हैं। आप कोई भी एक इंस्टेंस के ऊपर वहां अपने टेम्परामेंट को रख के और मां की चेतना से कार्य कर पाते, वो भी हो सकता है। और आप अपने आप को सामान्य मानव कैसे किस रूप से रिएक्ट करता है वैसे भी कर सकते हो, या स्वार्थ के प्रति कैसे रिएक्ट कर सकता है। ये सारी संभावना है भैया आपके सामने। 24 घंटे तो आपके उतने के उतने ही हैं, और उसको किस चेतना में बिताना है वो तो व्यक्ति के हाथ में है ही। तो आप एक जिस समाज का अंग हो, जिसका भी अंग हो, उसमें क्या आप चेतना प्रसारित कर रहे हो, या आप अपने ही स्वार्थों को आगे और दबाव दे रहे हो, ये तो व्यक्ति को देखना ही पड़ेगा। समाज हमारा ही तो एक परिवर्तित रूप है, और अलग से कहां से समाज आ जाएगा ये बताओ। ये काम बुद्धि का है। बुद्धि तो तुरंत देख के कह देगी यार ये तो साफ साफ गणित है, ये तो 2 और 2 4 होगा, इसमें क्या इतनी क्या बात कर रहे हो? आपको 1 घंटा लग रहा है ये बताने के लिए। पर मैं कह रहा हूं 1 घंटा नहीं, मैं आपको 50 साल भी ये बात करता रहूं, आप कितनी उम्र आपने कर ली, कितने समय से इससे जुड़े हैं, पर क्या इसको तोड़ पाए हैं? या जो एक्चुअल में आप जो कहते हो मेरी अभीप्सा, क्या उसके लिए कुछ कर पाए हैं? प्रश्न तो ये उठता है। बुद्धि का कार्य है कि आंखें नहीं चुराना। अगर आपका हृदय कहता है या आप ये कहते हो मेरा जीवन मां के लिए है, तो बुद्धि का कार्य है उसके लिए आंखें नहीं चुराना। नहीं तो आप एक चीज से आंखें चुरा रहे हो, टेररिस्ट दूसरी चीज से आंख चुरा रहा है, वो तो हमसे ज्यादा ईमानदार है टेररिस्ट जो है। जो आत्मघाती व्यक्ति है वो अपना शरीर को छोड़ के अपने बम बांध के कर रहा है, आप सोचिए। तो कोई ईमानदारी में तो कमी नहीं उसके, भ्रमित है या जो भी है, जो है सो। तो इसलिए जगत की स्थिति जिनको आप खराब लोग कहते हो उनके कारण नहीं, जगत की स्थिति इस तरीके की है कि हम लोग जो कहते हैं हमको समझ में आ रहा है हम कुछ नहीं करते, उनके कारण है। आप ये कितनी भी सुन लो, चाहे मैं कोई आध्यात्मिकता की या कोई भी और दूसरी बातें कर ही नहीं रहा आज, मैं तो एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो इसमें होना ये चाहिए कि आप में से कौन ये है कि आज के बाद हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हम कम से कम अपने ही बीइंग में ये चीज लेके आएंगे। कोई कहने तैयार है क्या? जीव का जहां स्वाद होगा उसकी बजाय हेल्थ को देखेंगे। उचित अनुचित भोजन, उचित अनुचित समय पे उठना बैठना, परिवार के अंदर फिजूल का खर्चा नहीं करेंगे, उसमें सारे में सेविंग करके माँ के लिए बचा के पैसा माँ को देंगे, अपना समय निकालेंगे और माँ के कार्य में लगाएंगे। एक प्रदूषण नहीं करेंगे। हम में से एक तो नहीं है ये संकल्प करने तैयार है, मैं तो आध्यात्मिकता में थोड़ी कर रहा हूँ अपना परिवार छोड़ दो, इसके लिए ही तैयार नहीं है हम। आप कहते कि मैं तो मान लूंगा, पत्नी नहीं मानेगी, उसको तो चाहिए ये चीजें।
मैं तो मान लूंगा उसको तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी के अंदर एसी भी चाहिए, और गाड़ी भी हर दूसरे तीसरे साल नई चाहिए अगर उपलब्ध हो सके। जेब के अंदर आईफोन चाहिए, और वो भी लेटेस्ट मॉडल का चाहिए अगर हो सके तो। नहीं हो सके तो चाहे चाइनीज रख लो, चाहिए तो आईफोन ही मेरे को तो। अगर ये कामना हम स्वयं करते रहे तो ये तो आपको ये संकल्प सारों को एकजुट होके कि ना आज के बाद तो माँ के अनुसार ही करेंगे, नहीं कोई तो अंत आएगा इसका। आप तो सारे वो लोग बैठे हैं जो पढ़ते हैं, सत्र करते हैं, मैं तो एक कॉमन सी बात कर रहा हूं, मैं तो कोई दिव्य जीवन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक मनुष्यता की बात कर रहा हूं। हम भगवत्ता की बात कर रहे हैं, मनुष्यता के स्तर पे ही नहीं आए। क्यों प्रधान जी, बिल्कुल साफ साफ बात है ना ये। व्यवहार में जब तक शुरू में करेंगे और वो मैं नहीं करूं दूसरा ही कर लो, ये कैसे हो भाई? आपकी प्रकृति के का गुत्थी आपको दी है भगवान ने सुलझाने के लिए, मेरी प्रकृति की गुत्थी मेरे को दी है, वो मेरे को सुलझानी चाहिए। और हम आपस में हमारा क्या तालमेल हो, मैं आपको सहायता करूं, आप मेरे को सहायता करो, स्पीच को डाले ना तो साथ में बैठ के कोई चर्चा ही नहीं है इस बात की कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्योंकि सब कर रहे हैं, अरे तो सारे लोग तो भाग भाग के कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको घुसने की जरूरत है क्या उसके अंदर? ये कोई बात ही नहीं कर रहा कि भोजन कम कर लेंगे, पैक्ड फूड नहीं लेके आएंगे, बाजार से नहीं लेके आएंगे। आप जो भी डब्बे के अंदर बंद लेके आते हो वो कैंसर लेके आते हो, आप ये मानो। आप जो भी खेत के अंदर दवाई डालते हो, मेरे तो पैदावार ज्यादा हो जाए, अरे तूने तेरे लिए कैंसर पैदा कर दिया, दूसरे के लिए कर दिया, पर्यावरण का नुकसान कर दिया। तो क्या हम अपने कर्मों को अनुशासित करने के लिए तैयार है? बुद्धि तो यही पता चल जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट बात है, ये निर्णय कहीं तो कोई तो अंत आएगा, कोई तो नई सुबह आएगी जब हम ये निर्णय करेंगे। आज के बाद नहीं, फिर पता चल जाएगा आपको। आध्यात्मिकता तो कहने के लिए है, मत करो, मानवीयता के लिए भी हम तैयार नहीं है, ये पता चल जाएगा। संजय भाई समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल समझ रहा हूँ। देख, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे स्कूल में मान लीजिए दो टीचर के बीच में हमको संबंध ऐसा है, सब बोल रहे हैं कि इनके बीच में इस प्रकार संबंध, तो हमारे जो दिमाग इसमें यूज होता है, इन दोनों को कैसे कठोर बातें करें, ये दोनों को कैसे एक दूसरे से अलग रखें, ये दोनों के लिए क्या क्या प्रतिबंध डालें, ताकि ये हम उसी चीज पर ध्यान देते हैं, उसको सोचते हैं अधिकतर। लेकिन हम कभी उनसे प्यार से बात करके उनको अपना भाई बहन जैसे मान के बात नहीं करते। हम रोक टोक क्या क्या करके सुधर जाएगा ये सब सोचते हैं। बुद्धि सही में हमारे उच्चतर कुछ को नहीं सोच के एकदम हम कुछ सुधार होगा बोलते हैं, उसमें अधिक समस्या खड़ा हो जाता है उसमें। बिल्कुल कोई चरित्र की बात नहीं कर रहा समाज के अंदर, न आपकी राजनीति के अंदर। तो ये कैसे सुचारू चल सकती है ये चीज, मेरे को ये बताओ। आपके देखते देखते परिवर्तन आ गया। आप पहले परिवार में शांति से बैठ पाते थे, प्रेम से बात कर पाते थे, वो नहीं है। तो मेरे को ये बताओ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी है या खराब हुई है? आपके पास 4 कार अगर खड़ी हो, पर मैं बात ही नहीं कर सकता किसी से, कारों का करूं क्या मैं? ये बताओ मेरे को। मेरे पास एसी लग रहे हैं, एक नहीं 2 लगाओ, या आपके जितनी मर्जी हो उतने लगाओ ना, कमरे के अंदर बर्फ जमा लो, पर आपसे बात करने वाला कोई नहीं है उस बर्फ के अंदर भी। करो क्या मेरे को ये बताओ? आपके जीवन की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो तो खत्म हो गई। तो हम किस ओर मूव कर रहे हैं, बुद्धि को ये सोचना तो चाहिए। और उसका कारण क्या है? न पर्यावरण की समस्या है अपने आप में, ये समस्याएं तो इसके मूल में, जड़ में रोग है, इसलिए पत्ते पीले हो रहे हैं। आपके जो पर्यावरण की समस्या, नारी उत्थान की समस्या, शिक्षा की, ये सारी ठीक हो जाएंगी। उसका मेन कारण है मेरा अपना स्वार्थ। अगर ये आप इसको नहीं देख पा रहे, तो मैं कह रहा हूं पहले तो इसको हम इस दृष्टिकोण से पहले देखना तो चाहिए। अगर ये ही पूरे देश के अंदर और विश्व में चलता रहे, तो जो दिव्य जीवन की बात है, जीवन ही नहीं बचेगा। दिव्य तो कहां से होगा जब जीवन ही नहीं होगा? तो मनुष्य जाति रह ही नहीं सकती। एक सीमा के बाद, जैसे शरीर एक सीमा तक तो दर्द सहन कर लेगा, उसके बाद शरीर ने अब रोग देने शुरू कर दिया। आप देखो पिछले सालों के अंदर जो रोग जिस तरीके से आए हैं, वैसे तो बिना किसी दर्द के मृत्यु हो रही है, खड़े खड़े, नाचते नाचते, बैठे बैठे, बोलते बोलते व्यक्ति। और इसमें बूढ़े लोग तो जा ही नहीं रहे।
इसमें तो बिल्कुल जवान है। अरे ये कैसे हुआ ये बताओ। ये तो इस कोरोना के बाद में आपने ये देखना शुरू किया है। अब ये विकास है। पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि व्यक्ति अच्छा जीवन पाके, लंबा जीवन पाके, और उसमें भी लंबा और अच्छा ये पाके जाता था। ये कौन सा विकास है जी? संजय जी, ये आप तो देख रहे हैं, ये रोज ये न्यूज जो देख रहे हो, खड़े खड़े वो मर रहे हैं। अब ये कौन सा विकास है ये बताओ मेरे को। जो महाश्री अरविंद का है कि दिव्य जीवन होगा, जीवन होगा तो दिव्य होगा, जीवन ही नहीं होगा तो दिव्य किसका होगा? 12-12, 13-13 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के खड़े खड़े स्कूल में मर रहे छोटे छोटे बच्चे। या फिर बाद में आप, दिव्य जीवन तो तब होगा जब जीवन होगा। तो हमको वास्तव में इसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य करना होगा। एकजुट, एक व्यक्ति तो करना, देखो इसके लिए, पर आप ये संकल्प लीजिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, हम काम कर रहे हैं। इसको राष्ट्रव्यापी रूप से कैसे करना चाहिए हम उसकी चर्चा करेंगे। हम इसका प्रयास कर रहे हैं, पर इसकी आवश्यकता यदि आपको महसूस होगी तो आप हृदय से जुड़ पाएंगे। अगर आपको आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी तो आप नहीं जुड़ पाएंगे। आपको ये लगेगा नहीं ये तो करने लायक काम है, नहीं तो आपके पूर्वजों के कारण तो आप आ गए, पर आपके देखते देखते स्थिति यहां तक आ गई। आपसे जो आगे अगली पीढ़ी है उस पे स्थिति क्या होगी आप कल्पना करो। वो तो जिंदा नहीं रहे, वो तो कैसे रहेंगे ये बताओ। क्योंकि आगे भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, आपकी जेब में ही मोबाइल फट जाएगा, कंपनी आपको निकाल के बाहर कर देगी। नौकरी में हो तो ये बस खाली 2-4 साल की बात है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो अपने 60-60, 70-70% जो एम्प्लॉइज हैं उनको हटा दिया। 2-4 साल में एआई इतनी आ जाएगी, आदमी को क्यों रखोगे आप मेरे को ये बताओ। आपके खेत के अंदर मशीन पे इन्वेस्ट करोगे या आदमी पे इन्वेस्ट करोगे? अभी भी जो छोटे टूल आपके खेती में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि निकम्मे हैं व्यक्ति, एकदम निकम्मे हैं। देखिए आप कितनी बुद्धि के दिवालियापन, आप इससे देखिए कि चुनावी मुद्दा है, नौकरी देंगे, और अगर आप काम पे एक आदमी रखना चाहते हो आपको आदमी नहीं मिलता। तो बुद्धि तो आके कहती है कि कहीं ना कहीं तो बीच के अंदर गैप है, ये तो गड़बड़ है। आप आदमी रखना चाहते हो काम पे, आपको आदमी अच्छा नहीं मिलता, और ये चुनावी मुद्दा है कि हम नौकरी प्रदान करेंगे। तो झूठ है ये, सफेद झूठ है ये। और वो इसलिए है क्योंकि निकम्मे हैं, वो ऐसे निकम्मे हैं, वो ये कह रहे हैं हम काम नहीं करना चाहते, वहां हमको दे दो हम बैठे रहेंगे, हमको तनख्वाह मिलती रहे बस। ये निकम्मापनी तो है, ये है। बुद्धि तो अभी कोई प्रयोग में ही नहीं है, मनुष्य जाति काम में ही नहीं ले रही। अब इसके लिए पर क्या किया जाए? पहले तो इसके प्रति जागिए। जो आपका घोर स्वार्थ, वही सुबह उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, यंत्र के रूप में एक मशीन में चाबी भर दी, सोचना शुरू कीजिए। नहीं तो मैंने आपको बताया वो आप अलग कहां से होगी, हमारा ही तो रूप ये समाज है, उसका मैंने आपको बता ही दिया चित्रण। बारेंद्र भाई आप समझ रहे हैं, ये जो जितनी चर्चा चल रही है आप देख भी पा रहे हैं, आप तो जगत को देख ही रहे हैं। मैं जरा बाहर हूँ, मैं सुन रहा हूँ, देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। और इसके लिए हमको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। आपका समय यदि आप मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर इधर उधर की चर्चा परिचर्चा में लगाते हो और अपने आप का समय थोड़ा बहुत भी अच्छी चीज में नहीं लगाते, तो हमारे पास कोई ये राइट नहीं है दूसरे को कहें समाज खराब हो रहा है, आपके कारण खराब हो रहा है। मेरे को जब समय मिलता है उसको मैं मोबाइलों में खर्च करता हूँ, इधर उधर की चुगलियों में खर्च करता हूँ, मैं किसी के गुणदोष विवेचन में करता हूँ, अच्छी चेतना में यदि नहीं बिताता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, समाज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा जो भाग है उतना तो मेरे को करना ही चाहिए। ये कोई भी बात में आज माँ क्या कह रही है, आध्यात्मिकता क्या कह रही है, उसमें जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए तो व्यक्ति ही नहीं बैठे हैं यहाँ, तो मैं बात क्या करूं। ये कहते अच्छा नहीं लगता, पर जो है सो है सामने। शरद भाई साफ साफ है ये बातें तो। हाँ भाई। एकदम स्पष्ट है मेरे ख्याल से। सुशांत भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई नमस्कार। नमस्ते। कुछ नहीं, पूरा
सच बात है भाई। है जी, क्या बोल रहे हैं? ये पूरा सच बात है आप जो बोलते हैं भाई। एकदम चित्रण है। और दूसरे चित्रण तो आप कहो भी आध्यात्मिकता की, माँ की, ये बातें तो नहीं समझ में आ रही। मैं तो समाज का साफ साफ चित्रण आपके सामने कर रहा हूं। तो हमको एक एक आंदोलन के रूप में इसको, कि सारे माँ के और श्री अरविंद के भक्त हैं और जिनको भी थोड़ी बहुत अकल है, बुद्धि है। अरे कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तकलीफ तो सारे ही पा रहे हैं। तो इसके अंदर किसान डाल रहा है तो किसान भी तकलीफ पा रहा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर भी तकलीफ पा रहा है। इसके अंदर कोई सुख थोड़ी पा रहा है इस व्यवस्था के अंदर, ये बताओ मेरे को। इस व्यवस्था के अंदर सब तकलीफ पा रहे हैं। प्रश्न कोई सा ही नहीं करा यार, चल क्या रहा है। तो हम सारे मिलके इसमें क्या करना चाहिए, आप यदि मेरे से फोन करते हैं या बात करते हैं या एक अलग से समय मिला बनाते हैं, हम सब मिलके इसके लिए काम करें। पर इससे ये निर्णय तो पहले लीजिए कि आपका कोई भी कर्म है, क्या वो देश के विरोध में जा रहा है? या जो आप ये जो समस्याएं कह रहे हैं समाज की, आप तो योगदान नहीं दें कम से कम उसमें, जितना हो सके उसमें बचाएं। और जो पॉजिटिव चीज है वो लानी शुरू करें। क्या इसके लिए संकल्प लेते हैं क्या हम लोग, सुशांत भाई, आज से, कि आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शुरू करेंगे? हाँ भाई हाँ। ये तो हमको संकल्प लेने पड़ेंगे। संजय भाई, क्या ये संकल्प हम लेने तैयार हैं क्या, कि ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं, जीवन में परिवर्तन लाएंगे? संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। अब जैसे समझ आ रहा है धीरे धीरे, अपने आप को तो निर्माण करना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो इसमें यही है, घोर स्वार्थ से हटके थोड़ा सा चिंतन शुरू करो। पहले तो विचार करना शुरू करो आप लोग, कि ये चल क्या रहा है। मैंने जो आपको कहा, मीडिया में कभी सच्ची खबर है ही नहीं, सब झूठी है, टोटल झूठ है। तो उसकी परोसी हुई चीज, मोबाइल पे समय व्यर्थ करना, सुबह लेट तक उठना, ये सब धीरे 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 बंद कीजिए। अनुशासन लाइए जीवन के अंदर। बुद्धि का कार्य क्या है? निम्न हिस्सों के ऊपर अनुशासन लेके आना, उसको शुरू करो। व्यसन है अगर किसी के है, बंद करो। खाना उचित, आपका जो कार्य कर रहे हो उसको एकदम परफेक्टली करना, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं। खेती कर रहे हो तो खेती परफेक्ट, व्यापार कर रहे हो तो व्यापार परफेक्ट, जो भी क्षेत्र में हो उसमें तो, अगर आप करोगे तो समाज तो करेगा, हमारा ही तो रूप है ये। फिर बाद में मेरे को जीवन में उचित क्या है, माँ क्या चाहती है, उस तरीके से ये हम धीरे 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 धीरे, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। आज तो मैं तो कोई और इसमें सेंटेंसेस में गया ही नहीं। शरद भाई ठीक है क्या इतनी बात? इसमें तो संकल्प में तैयार हो क्या? हाँ मैं ठीक है। आप क्या जीवन में कोई परिवर्तन ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? लाना चाहते हैं वे। परिवर्तन हो रहा है अभी भाई, बहुत बाकी प्रयास आज में जो लगे। चर्चा करी सुशांत भाई, ये तो मेरे ख्याल से एकदम साफ साफ है, एकदम साफ है। पूरा साफ है भाई, तो संकल्प यहाँ लेना हम पड़ेगा। विराम देते हैं और हाँ भाई। अगली बार फिर मिलते हैं। पर आप इतने समय, आप बीच में मेरे को फोन किया कीजिए, और जीवन में हमको प्रैक्टिकली क्या करना है। और आज की जो चर्चा है वो रोज सुना करो। अगर रोज सुनोगे तो कम से कम रोज ये बातें तो दिमाग में घुसेंगी। एक समय आपका रात को सोने से पहले ये मोबाइल, टीवी, ये सारे जो है ना, आप सोचते न्यूज, आपको खबर, कुछ नहीं, झूठ है वो बिल्कुल साफ झूठ है। उसमें सच्चाई का तो कोई लेश मात्र ही नहीं है, बना बना के देते हैं कुछ भी, सब टोटल बकवास है। तो इसलिए आप बीच बीच के अंदर थोड़ा संपर्क कीजिए। जीवन में क्या करना है हम एकजुट होकर शुरू करें। यहां विराम देते हैं, और आप रोज इस चर्चा को सुनिए, इस रिकॉर्डिंग को। जय श्री मां। भाई नमस्कार। जय नमस्ते नमस्ते भाई।